हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे अपने संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन चल रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के, उसमें पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है इसके 3 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल दिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। उसमें मैंने फर्स्ट से लगाकर 30 तक क्वेश्चन जो है मैंने उस 3 वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4 में 31 से आगे वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखा है। यहाँ पर मैं भी बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको मैं आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखना आप 31 क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित जो नई बुक जो है अपने आर.एस. अग्रवाल की, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, एक संख्या के वर्ग का 2 गुना। उसने बोला है एक संख्या के वर्ग का 2 गुना, एक संख्या के वर्ग का 2 गुना उस संख्या के 11 गुना से, उस संख्या के 11 गुना से 21 अधिक है, 21 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना आप लोग। एक संख्या के वर्ग का 2 गुना, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके साथ साथ में हम उसको करते जाएंगे। एक संख्या के वर्ग का 2 गुना मतलब जो एक संख्या का ये वर्ग हो गया, वो संख्या मान लेते हैं इसको, x मान लेते हैं, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर। अब उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर उसने बोला उस संख्या के 11 गुना से, मतलब किसका, x का 11 गुना कितना हो जाएगा 11x से कितना अधिक है 21 अधिक है। मतलब जो है इससे ये 21 अधिक है, तो मैं इसमें 21 जोड़ दूँ तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ये हो गया इसके बराबर। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, 2x स्क्वायर, अब सबको इधर लेके आ जाओ। यहाँ पर 11x हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 21x भी हो जाएगा किसका, सॉरी 21 जो है वो हो जाएगा आपका माइनस का। बराबर में क्या बच जाएगा आपके पास में 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखना 11 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने और घटाने पर तो 11 आए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 21 को 2 से गुणा करो, देखो कितना आएगा 42x स्क्वायर किसका, माइनस का। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के 11x। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनको जोड़ने और घटाने पर तो माइनस के 11 आए और यहाँ पर गुणा करने पर माइनस के 42x स्क्वायर आए। तो ऐसी 2 संख्या हो जाएगी आपकी, एक तो -14 और एक प्लस का 3। अब देखो 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यहाँ पर x लगाना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो अगर 14 में से प्लस के 3 में जो माइनस घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसके 2 गुणनखंड कौन से हो जाएंगे 14 और 3। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x है, ध्यान रखना यहाँ पर 14x प्लस 3x माइनस 21। अब देखना इस x माइनस 11x की जगह मैंने लिखा माइनस 14x प्लस 3, बराबर में कितना है 0। ये यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखो 2 के जोड़े बना लो इसके, ये 2 के जोड़े बन गए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दोस्तों ध्यान रखना ऐसी 2 संख्याओं का आंसर आते हैं ज़्यादातर। अब देखना कैसे करना है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है। अब यहाँ पर देखो मैं जो है 2x का भाग 2x स्क्वायर में दूंगा तो पीछे कितना बच जाएगा सिर्फ x। अब 2x का भाग 14 में दूंगा तो पीछे कितना बच जाएगा सिर्फ 7 माइनस का, क्योंकि 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 3, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 ही कॉमन है। अब 3 का भाग इसमें दूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा x। अब यहाँ पर 3 का भाग 21 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और बराबर में 0 है ही। अब यहाँ पर देखो एक जोड़ा तो अपने पास आ जाएगा 2x और प्लस का 3 हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा x माइनस 7। अब यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 करने पर, पहले तो क्या करना है इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0। अब देखो 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 2x जो है 3 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3/3।
2। तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3/2। अगर -3/2 के दुगने का वर्ग करोगे, -3/2 का दुगना करो फिर उसका वर्ग करोगे और उसके बराबर में आप जो है इसी संख्या का 11 गुना से 21 प्लस करोगे तो दोनों की जो है गणनाएं जो है वो समान आएगी। अब यहाँ पर देखना इसके हिसाब से तो कितना आ गया, -3/2। अब यहाँ पर x + 7 बराबर 0 रखने पर अब देखो यहाँ से भी इसका आंसर आएगा x बराबर जो है सॉरी -7 है यहाँ पर, तो ये 7 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पर 7 का भी अगर स्क्वायर करके उसका दुगना करो फिर यहाँ पर 7 को 11 से गुणा करके उसमें 21 जोड़ दोगे तो दोनों का आंसर जो है क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका आंसर आएगा एक तो -3/2 और एक x में एक आएगा उसका 7। अगर ऑप्शन में ये दोनों ही दे रखा हो तो दोनों राइट है, और अगर दोनों ऐसे दे रखा होगा कि 7 व -3/2, ऑप्शन में ये दोनों साथ में दे रखे होंगे। अगर ये दोनों साथ में नहीं देकर कोई एक ऑप्शन दे रखा है तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिले वो राइट कर देना है। तो यहाँ पर था अपना क्वेश्चन नंबर 31। आप जो है जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए और आगे के लिए जो है आपके ईजी रहे कोई भी इस टाइप का और क्वेश्चन करना हो तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 32 क्या दे रखा है, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल बैंक पीओ बैंक क्लर्क वगैरह इस लेवल के क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। यहाँ पर दे रखा है दो संख्याएं 1:5 में हैं। फिर उसने बोला है कि तथा उनका गुणनफल 320 है, तथा इनका गुणनफल 320 है। फिर उसने बोला इन संख्याओं का योग कितना होगा। वो बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों देखना, दो संख्याएं 1:5 में है, फिर उसने बोला है कि इनका गुणनफल जो 320 है। तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या एक तो है 1x और एक है 5x, इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है 320। बस यही तो दे रखा क्वेश्चन में, और दे क्या रखा है, दो संख्याओं 1:5 में, तो मैं इसको मान लेता हूँ 1x और इसको मान लेता हूँ 5x। फिर इनका गुणनफल उसने 320 दे दिया। अब इन दोनों को गुणा कर देता हूँ तो 320 आना चाहिए। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये कितना हो गया 1x और इसको 5x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 एकम तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x² बराबर में 320। अब यहाँ पर x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320/5। तो x² बराबर कितना होगा, 5 का भाग 2 32 में जाएगा 6 बार, बच गए 2, इसमें जाएगा 4 बार। अब यहाँ पर x² है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या लग जाएगा अंडर रूट, और √64 का मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल कितना होगा x, इसका 64 का 8 हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 8। अब यहाँ पर 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 1, और 5x की कितनी हो जाएगी 8 × 5। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 40। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 48। बस यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, और क्या पूछा इसने। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं भी आए तो इसको दूसरी बार भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान, मैं आपको पहले भी एक बात बता दी मैंने कि संख्याओं पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप में सब के सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि एक दूसरे पर आधारित हो, मतलब पहला क्वेश्चन क्या वही फॉर्मूला मैंने दूसरे में लगाया दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 33। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। फिर वो बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, इनमें प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात
5:9 हो जाता है। ये संख्याएं क्या है? ये संख्याएं क्या है? अब देखना दोस्तों, इसने बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:5 हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 है। इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात जो है 5:9 हो जाता है। तो ये संख्याएं क्या है? तो यहाँ पर देखना, दो संख्याओं का अनुपात, एक तो है 3 और दूसरी संख्या मान लेता हूँ, एक तो 3x मान लेता हूँ और दूसरी मान लेता हूँ 7x। फिर बोल रहा है कि इसमें भी आपको 6 जोड़ना है, इसमें भी आपको 6 जोड़ना है। ऐसा करने पर मेरे पास जो है नया अनुपात कितना आ जाएगा? 5/9 या फिर 5:9, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको ऐसे इसलिए किया है कि अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए, इसमें बोल दे कि यहाँ पर जो है एक में 3 जोड़ते हैं, दूसरे में 3 घटाता है, या फिर एक में 6 जोड़ा और दूसरे में से 6 घटाया, तो यहाँ पर नया अनुपात ये आ गया। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे प्रत्येक में पहले अनुपात में 6 जोड़ा और दूसरे में 6 घटाया, तो यहाँ पर प्लस के 6 और नीचे माइनस के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वज्र गुणा कर लेना आपको। 9 3 कितना हो जाएगा? 27x। फिर 9 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चंग 54, 54। अब यहाँ पर 7 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35x और प्लस का आ जाएगा आपका 30। अब यहाँ पर देखो 35 बड़ा है तो 35x और ये इधर चला जाएगा 27x, क्या हो जाएगा? माइनस का। देखो ये छोटा है तो उधर भेज दें इसको, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 54 है ही अपनी जगह और ये 30 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 54 में से 30 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 24। 35 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/8 बराबर 3। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या, तो वे संख्या क्या है? तो एक तो संख्या हमने मानी है 3x बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। दूसरी संख्या कितनी मानी है अपने? 7x, तो कितना हो जाएगा? 7 × 3 बराबर 21। अब यहाँ पर इसने पूछा कि ये संख्या क्या है, तो यहाँ पर एक संख्या 9 हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? 21। अगर यहाँ पर ऐसा भी ये पूछ ले कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो 21 × 9 कर देना है। अगर दोनों की जोड़ पूछे तो 9 + 21 कर देना है। दोनों का अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, वर्गों का योग, वर्ग घनों का योग वगैरह जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग 34। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बहुत ही इजी कर देगी और यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होने लग जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 देखना, क्या दे रखा है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 तथा 25%। यहाँ पर 12.5% दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। यहाँ पर दे रखा उसने अधिक हैं। फिर उसने पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? क्या बोला क्वेश्चन है? यहाँ पर बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मतलब यहाँ पर संख्या कितनी है? 1, 2 और 3, तीन संख्याएं। ये बोल रहा है कि यहाँ पर तीन संख्याएं है जिसमें दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अब देखना दोस्तों, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ तीसरी संख्या कितनी है? 100%। तो यहाँ पर जो देखो क्रमशः पहली संख्या कितनी हो जाएगी? इससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 12.5% ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 112.5 हो जाएगी। ये हो जाएगी 112.5% और ये हो जाएगी आपकी 125%, क्योंकि ये तो इससे 12.5% ज़्यादा है और ये इससे 25% ज़्यादा है। फिर उसने पूछा है कि दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? किसका? दूसरी संख्या का। जिसका पूछे उसको रखो नीचे
और जिसका निकालना उसको रखो ऊपर और इंटू में क्या कर देना 100, तो ये आपका क्या निकल जाएगा प्रतिशत। देखो यहाँ पर इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। अब देखो 125 का भाग इसमें चला जाएगा कितनी बार, 1250 में 10 बार, और 1125 में इसका भाग चला जाएगा 9 बार। देखो कैसे यहाँ पर 1000 में 125 का भाग 8 बार जाता है, पीछे कितना बच गया 125, तो 8 बार तो 1000 में जाता ही है यार। 1125 में कितनी बार चला जाएगा, एक बार और चला जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा 9 बार। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, 90% जो है वो है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते 35। तो यहाँ पर क्वेश्चन 35 क्या दे रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन 35 दे रखा है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, 30% तथा 40% अधिक है, 30% तथा 40% अधिक है। फिर उसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। ये भी उसके पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है। उसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर उसने भी 3 संख्याएं दी हैं, तो ये मान लेते हैं तीनों संख्या। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं थर्ड वाली संख्या जो है कितनी प्रतिशत है, 100%। तो उसने बोला यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% ज़्यादा है, तो पहली संख्या इससे 30% ज़्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी 130%। ये हो जाएगी आपकी 140%। अब यहाँ पर बोला है कि उसने पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो कौन सी संख्या का, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या कितनी है 140, किसका पूछा है 130 का, इंटू में कितना कर देना 100, ये आपका आ जाएगा प्रतिशत। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, इसमें चला जाएगा 50 बार। ये 0 का 0 13 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, और बट्टे में कितना है 7। अब 7 का भाग 2 65 में, 7 9 63, बच गए 2, 20 में चला जाएगा इसका 2 बार, बच गए 6 और बट्टे में 7। दोस्तों ध्यान रखना है आजकल एग्जाम के अंदर ये वाला पैटर्न जो है वो चलता है 92 बरानु सही 6/7 जो है, ये वाला पैटर्न इस टाइप से जो है ऑप्शन में दे रखा होता है। हम लोग पॉइंटों में निकाल देते हैं, पॉइंटों में आजकल आंसर नहीं दे रखा होता है, इस टाइप से आंसर दे रखा होता है। तो ध्यान रखना इस टाइप से आपको निकालना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 36। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया इसने। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। पहले वाले में क्या दे रखा ज़्यादा है, इसमें दे रखा कम है। फिर उसने बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर देखना पहली 3 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, ये तीनों संख्याएं कौन सी हो जाएगी, ये तो मान लेते हैं 100, और 100 का 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और ये जो है 37% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। अब यहाँ पर बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या, तो पहली संख्या से तो आएगा नीचे, कितनी कम है, तो कितनी कम है, देखो इससे कितनी कम है 7 कम है,
और इंटू में कितना कर देना है 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? ये संख्या जो है इससे 10% कम है दोस्तों, ध्यान रखना। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितनी कम है? 10% कम है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 37। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, मैं यहाँ पर भी करवा रहा हूँ। एक बार जब हम लोग प्रतिशत करेंगे तो कंप्लीटली वहाँ पर RS अग्रवाल में जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन दे रखे 1 by 1 सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल जो है 1944 है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी वो हमें जो है ज्ञात करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, वो तीन संख्या मान लेते हैं। एक तो मान लेते हैं 3x और एक मान लेते हैं 4x और एक मान लेते हैं 6x। अगर ऐसा करते हैं तो इन तीनों का गुणनफल जो है कितना होता है? 1944। ध्यान रखना, इनका गुणनफल तो मतलब क्या हो गया? इन सब का गुणा। तो देखो गुणा करो, 3 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 6 कितना हो जाएगा? 72। अब यहाँ पर x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर आगे कितना है? 1944। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1944/72। अब यहाँ पर देखो 12 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। 19 में जाएगा 1 बार, यहाँ पर बच गया आपका 7। 74 में चला जाएगा 6 बार, 12 6 72, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका? 2, 12 दूना 24। अब 162 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? देखो 6 का भाग जो है 16 में कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 6 दूनी 12, बच गया आपके 4। 42 में कितनी बार चला जाएगा 6 का भाग? तो 42 में चला जाएगा आपका 7 बार। तो x क्यूब बराबर कितना है यहाँ पर? 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 का घन। तो 27 का घनमूल कितना होगा? देखो 27 का घनमूल कितना होगा? तो यहाँ पर अगर देखो x के ऊपर स्क्वायर है और सामने कुछ भी जैसे संख्या दे रखी है 49 सॉरी, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर जो है इसका क्या लग जाएगा? आगे इसके ऊपर रूट लग जाएगा। अगर यहाँ पर x का क्यूब दे रखा है, इधर 27 दे रखा है, तो यहाँ पर जो है अगर ये क्यूब हटा देंगे तो आगे वाले के ऊपर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो कितना होता है? 27 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 3। अब देखो x की वैल्यू 3 आ गई, इसको कितना माना था हमने? 3x का मतलब कितना हो गया? ये 9, इसका कितना हो जाएगा? 4 3 12 और इसका हो जाएगा 6 3 18। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। इसने यही पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितनी है? 18 ही होगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 38 नंबर ऐसा है कि यहाँ पर इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही करके बता देता हूँ, आप लोग जो है ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हो, उससे भी आप लोग ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखना, दो संख्याओं का अंतर जो है 3 है। दो संख्याएं पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ एक तो x है और दूसरी y है और बराबर में उसका अंतर कितना है? 3 है। यही बोला है उसने। देखो दो संख्याओं का अंतर जो है 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 30 है। वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करता हूँ तो 39 आता है। देखो वर्गों का अंतर कितना है? 39 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास एक तो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3 और एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर इस टाइप से लिखा हुआ होता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं? एक बार तो x प्लस वाई करते हैं इसको और एक बार x माइनस वाई करते हैं इसको। ये इसका जो है क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख दे देंगे? एक बार तो x प्लस वाई और एक बार लिख देंगे x माइनस वाई और बराबर में कितना है? 39। मतलब जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक बार x प्लस वाई में लिख सकता हूँ और एक बार x माइनस वाई लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, x माइनस वाई की वैल्यू उसने ऑलरेडी कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो x प्लस वाई यहाँ पर इंटू में ध्यान रखना, इंटू 3 बराबर 39। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 39 में 3 का भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बीज संख्याओं के साथ में कोई भी बीज गणितीय संख्याओं के साथ में कोई भी अगर अंक होता है गुणा में तो आगे वाले की किस में चला जाएगा? वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 का भाग देंगे जो इसमें कितनी बार चला जाएगा? 13 बार। 13 3 39।
अब यहाँ पर देखो हमारे पास आ गया x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 13, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 9। अब यहाँ पर समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे निकालेंगे। ये समीकरण नंबर आपका 1 और ये समीकरण नंबर आपका 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। अब देखो यहाँ पर x एक बार प्लस का और एक बार माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर y प्लस का है और नीचे भी y प्लस का है, तो y और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब देखो x प्लस वाई बराबर 13 है, मतलब दो संख्याओं का योग 13 है, जिसमें से एक तो ये संख्या 5 है, तो डेफिनेटली ये संख्या कितनी होगी 8 हो जाएगी और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर 8 में से 5 माइनस करोगे तो इनका अंतर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछा है, दोनों संख्याएं पूछी हैं, दोनों का योग पूछा है, दोनों के वर्गों का योग वगैरह जो भी आपको दे रखा है पूछा है, तो आप उसमें से जो इस संख्याओं के आधार पर उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आज जो हमारा था संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, आगे हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 5। यहाँ पर दोस्तों चैनल के साथ में बने रहना है, क्योंकि मैं RS अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें दोस्तों टाइम ज़रूर लगता है, पर मैं एक ऐसा पैटर्न आपको बताऊंगा कि आप लाइफ टाइम इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर मैंने बोला है कि आप जो है ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा होगा कि 8 और 5 अभी इन दोनों का अंतर तो 3 है, इन संख्याओं का अंतर 3 है, तो इनके वर्गों का अंतर कितना होगा। देखो 64 माइनस 25। अब यहाँ पर इन दोनों का जो है अंतर निकाल लो। 14 में से 5 आएगा, कितना बचेगा 9, इधर बच गया 5, 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 3। दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 39। ऑप्शन टेस्ट से ये इजी रहेगा, ऑप्शन टेस्ट से ये आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आपको लंबी प्रक्रिया इसलिए बताई ताकि क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो आपके दिमाग में रहे। बाकी ऑप्शन टेस्ट से आप क्वेश्चन करना बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा।